जय मसीह की आप सबको, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज आप सबको नवे साल की बधाई हो। आइए आज के वचन को करते हैं हम शुरू। दूसरा इतिहास और उसकी 16वीं आयत और उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाई में फंसा रहेगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। जो कोई भी ये साल में, नए साल में आने वाले हैं, परमेश्वर उसके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। आपका जो वचन प्रभु जी पढ़ा गया है, इसके पर आशीष करें, हमसे बात करें और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी, वहाँ से उठने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके राज्य के लिए तैयार करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास और उसका 14, 15 और 16 अध्याय को आज हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैंने उसकी 16वीं आयत और उसके 9 वचन को ही मैंने पढ़ा है। आप 14, 15 और 16 अध्याय को पूरा पढ़ सकते हो। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने एक ही आयत को पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है कि हनन्याह भविष्यवक्ता जो आसा राजा के पास आता है और उससे कहता है कि देख, यहोवा की दृष्टि तो सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, जिसका मन निष्कपट रहता है वह उसके साथ अपने सामर्थ्य के कामों को दिखा सके। इसलिए तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए तो ये युद्ध में फंसा रहेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का श्राप। परमेश्वर हमारे साथ कब होता है? परमेश्वर साथ हमारे तब होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसका कहना मानते हैं, तो वो हमारे साथ होता है, हमारे कामों को भी वो सफल कर देता है। लेकिन जब कभी हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो भाई और बहनों, वहाँ से हमारी हार होना जो है शुरू हो जाती है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जब जब अपने लोगों से बात की, तब उसने अपने वचन को भविष्यवक्ता के ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर अपने वचन के साथ किस तरह से बात करता है? वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, वो सेवकों के द्वारा बात करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके द्वारा बात करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर भी हमसे बात करता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से आपके और मेरे जीवन को बदले और इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत सारी आशीष दे। हे भाई और बहनों, हम यहाँ पे आसा राज के बारे में ध्यान करने वाले हैं। आसा राजा, इसके बारे में हम 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि एक राजा कब बनता है, जब उसके पिता जो है गुजर जाता है, उसके बाद में वो राजा बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पिता के गुजरने के बाद में आसा को राजा बनाया गया और उसके आरंभ के दिनों में उसने बहुत ही अच्छे काम किए। उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक था। उसने सारी देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी थी, सारी उसने
तोड़ दी और परमेश्वर के लिए उसने सबको तैयार किया, यहूदियों को इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि हमें अपने परमेश्वर को, यहोवा को जो है नहीं भूलना चाहिए। हे भाई और बहनों, ये था आसब का शुरुआती काम और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो थी बहुत सारी आशीष दी। परमेश्वर ने उसके जितने, जब वो राजा बन के 10 साल उसके बीत गए, 10 साल तक आसब ने सिर्फ एक ही एक काम किया, वहाँ से मूर्तियों को हटाने का काम किया और सारे यहूदियों को तैयार किया कि हमें परमेश्वर को अपने नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर की राह को जो है नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि आसब ने जो किया वो परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो परमेश्वर को भाता था, जो परमेश्वर की इच्छा थी वो करता आया। इसलिए परमेश्वर ने भी उसके जीवन में आशीष से भर दिया और उसके जीवन में 10 साल तक उसके जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हुआ। हे भाई और बहनों, 15 साल बीत गए, उसके बाद में भी कोई युद्ध नहीं रहा, सारी की सारी शांति बनी रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में जो थी शांति बना के रखी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखता था और अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार ही चलता। हे भाई और बहनों, जब कभी युद्ध का टाइम आता था तभी वो परमेश्वर को याद करता था और सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा परमेश्वर आसब के साथ रहता था, क्योंकि आसब राजा हमेशा परमेश्वर को याद रखता था। हे भाई और बहनों, ये था आसब का आरंभ का दिन। हे भाई और बहनों, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मंडली में आते हैं, तो हम भी बड़े ही विश्वास के जो है पक्के हो जाते हैं और हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना रहता है। जब हम नवे नवे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तब कोई गलत काम करना हो तो हम खड़े होके बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि हम परमेश्वर का वचन सुना सकें। हे भाई और बहनों, कहीं गलत काम दिख रहा है तो जाके हम बताते हैं, हमसे चुप भी नहीं रहा जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर में नवे नवे होते हैं और दिल में ख्वाहिश होती है कि परमेश्वर के वचन को और भी बांटें और भी बांटें। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसे बताएं, वचनों से उसे ठीक करें। भाई और बहनों, ये सब भी हमारे जीवन में भी होता है। यानी कि आरंभ जो है बहुत ही अच्छा हमारा होता है, आरंभ जो है परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा होता है और लोगों में अपना नाम भी हम लोग बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, आसब के दिनों में जब उसने 36 ईयर तक राज्य किया, 36 ईयर्स तक आसब राज्य जो था विश्वास में बना रहा और उसने 36 वर्ष तक परमेश्वर के पर विश्वास किया, उसकी इच्छा के अनुसार चलता रहा और परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बनाई रखी। है भाई और बहनों, यहाँ तक कि उसकी माता, उसकी अपनी माता ने भी कुछ देवी देवताओं को अपने घर में ही रखा था, उसने उसे भी लेके जाके चकनाचूर कर दिया और उसे तोड़ दिया और कहा अपने परमेश्वर को हमेशा याद रखना। हे भाई और बहनों, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली को भी परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के वचन को बताया ताकि हमें परमेश्वर के साथ जो है जुड़ा रहना चाहिए। है भाई और बहनों, लेकिन जब आए 36 वर्ष के बाद में जब इज़राइल के राज बेरशा ने जब उसे घेर लिया तो फिर उसने परमेश्वर के पास वो नहीं गया कि मेरी सहायता करो परमेश्वर। वो उस टाइम पे परमेश्वर को छोड़ के उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में
ठीक नहीं था और एक विश्वासी को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए था। हे भाइयों और बहनों, वो दमिश्क के राजा के पास चले गया और वहाँ से उसने जाके सहायता मांगी कि मुझे आके इज़राइल के राजा ने घेर लिया है, मुझे बाहर अंदर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेरी तरफ से आके युद्ध करो, मैं आपको सोना चांदी सब कुछ दूंगा। मेरे पास जो है वो भी उसने दे दिया उस राजा को, और जो भवन में रखा था वो सारे सोना चांदी भी उसे दे दिए, और उस राजा ने आके युद्ध किया और जीत लिया। हे भाइयों और बहनों, आसव राजा के जीवन में जो उसने सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि जब उसको इज़राइल के राजा ने घेरा था, वो अपने परमेश्वर यहोवा के पास नहीं गया, लेकिन वो दूसरे राजा के पास मदद मांगने के लिए चले गया। हे भाइयों और बहनों, यही उसकी सबसे बड़ी उसकी भूल हो गई। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा आरंभ कैसा था और हमारा अंत जो है कैसा होने वाला है। हम जो है स्टार्टिंग में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन लोगों को भी बताते हैं, लोगों को ठीक भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी ठीक करते हैं। जब तक हम विश्वास में रहते हैं, वचन में रहते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो भाई और बहनों, अगर काफ़ी लोगों के जीवन में हम देखते आते हैं, शुरुआत तो बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन उसका अंत जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाता है। हे भाई और बहनों, आसव राजा के जीवन में वो विश्वास करता रहा, 36 ईयर्स तक उसने परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बना के रखी। लेकिन 36 ईयर्स के बाद में उसने अपने जब मुश्किल हालात उसके सामने आए तो अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ के दमिश्क के राजाओं के पास चले गया, मेरी मदद करो। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी जब नया जन्म पाता है, बपतिस्मा ले लेता है, वचन सुनाता है, सेवा करता है, हे भाई और बहनों, उसका आरंभ तो जो है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, यानी कि 20-25 सालों के बाद में जब उसके जीवन में दुख और तकलीफ आती है, तो भाई और बहनों अपने परमेश्वर यहोवा के वचनों को भूल जाता है, विश्वास करना छोड़ देता है और लोगों के ऊपर आधार होना शुरू कर देता है कि मैं लोगों के ऊपर विश्वास करूं, लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, हम सब लोगों ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा विश्वास कम हो गया और हमने इंसानों के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। जब इंसानों के ऊपर भरोसा शुरू किया तो इंसान भी हमारे साथ विश्वास योग बना रहता है और हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से कम होते रहता है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर से कम होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे जब हम जो इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं वो इंसान भी एक दिन हमें धोखा दे देता है। ए भाई और बहनों, काफ़ी लोग उस दिन याद करते हैं, यार मैंने गलत किया, मुझे आपके ऊपर नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। ए भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे विश्वासी करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर को छोड़ के किसी और के ऊपर विश्वास करते हैं। वो तो काफ़ी दिन तक विश्वास योग बना रहता है, थोड़े दिन के बाद वो भी छोड़ देता है और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है। है भाई और बहनों, कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ? आपका आरंभ जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर की महिमा करते थे, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर का वचन सुनाते थे, दुख और तकलीफ़ों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। वो कब? जब आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था शुरुआत में। लेकिन अब जब आपका 30 साल, 20 साल या 40 साल विश्वास में आ गए हो, तो क्या आपका विश्वास कम हो गया है? क्या आप इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया है? क्या आपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा शुरू कर दिया है करना? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आसव राज ने भी 36 ईयर्स तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बना के रखा और उसे हर एक चीज़ दी परमेश्वर ने उसके जीवन में जो उसे आवश्यकता थी।
लेकिन जब उसके जीवन में मुश्किल की घड़ी आई, युद्ध का समय आया, वो परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास नहीं गया, वो दूसरे दमिश्क के राजा के पास चले गया कि मेरी मदद करो। हे भाई और बहनों, एक दिन भविष्यवक्ता उसके पास आया। भविष्यवक्ता ने आके कहा उससे, भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, जिसका मन निष्कपट रहता है वह उसके साथ सामर्थ्य के काम करता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जैसा एक धर्मी परमेश्वर को ढूंढता है, वैसे ही परमेश्वर भी एक धर्मी को जो है ढूंढता है। जब परमेश्वर को धर्मी मिल जाता है कि ये धर्मी जो है परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो परमेश्वर उसके साथ सामर्थ्य के काम करता है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर भी आपको और मुझे भी ढूंढता है कि मैं इसके साथ सामर्थ्य के काम करूं। सामर्थ्य के काम परमेश्वर कब करेगा? जब हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे। हे भाई और बहनों, उस भविष्यवक्ता ने इसी बात को जो था उस आसव राजे को बताया कि तुम्हें परमेश्वर को सच्चे मन के साथ ढूंढना चाहिए था और परमेश्वर तुम्हें मिल भी जाता, लेकिन तूने ये जो है मूर्खता की है। जब मुश्किल की घड़ी में तूने अपने परमेश्वर को याद नहीं किया, मुश्किल की घड़ी में तूने उस राजा के ऊपर विश्वास किया, उसकी सेना के ऊपर विश्वास किया, इसलिए तू हर वक्त युद्ध में फंसा ही रहेगा। आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, आज हमारे जीवन में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है, जहां थी मुश्किल वहीं है, जहां संकट था वहीं है हमारे जीवन में। तो आज परमेश्वर कह रहा है वो इसीलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ के इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू किया है। जब तक हम इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे, तब तक हम दुख और तकलीफों में ही फंसे रहेंगे, युद्ध में ही फंसे रहेंगे और इसमें कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस नए साल में आप सबको आशीष देना चाहता है। आपका आरंभ तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया, लेकिन जब आपका आरंभ जो है बीच में आ गया है, आपका जो है विश्वास जो है कमज़ोर होते जा रहा है। आपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। दुख और तकलीफ़ों में आप दूसरों के पास चले जाना शुरू कर दिया है। आज परमेश्वर इस साल में हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आइए हम अपने साल को, नए साल को नए सिरे से शुरू करें। परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैंने नया जन्म पाया। जब विश्वास करता था नया बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, दुख और तकलीफ़ों में मैं आपको याद करते रहा, लेकिन जब मैं 20 और 25 साल पुराना हो गया मेरा विश्वास, तो मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया। प्रभु जी मैंने आपको छोड़ दिया और मैंने लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैंने सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, मैंने अपने पैसों के ऊपर भरोसा किया, मैंने अपने ओहदे के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, जब मैंने अपने पैसे के ऊपर, ओहदे के ऊपर, सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, तब मैं और भी दुख और तकलीफों में आ गया। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। जब ये प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो है बहुत सारी आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, 36 ईयर्स के बाद में आसिफ राज को पैर का एक रोग हुआ। हे भाई और बहनों, उसके जीवन में एक रोग भी आया। उसके रोग के दिनों में उसने अपने परमेश्वर यहोवा को याद नहीं किया, उसने वैद्यों के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, आज ये साल में परमेश्वर हमसे ये भी बात कर रहा है, अगर कोई रोगी है, अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई तकलीफ़ में है, किसी का रोग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा के रख लिया है, लेकिन कभी भी कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मुझे याद करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आज परमेश्वर ये नए साल में आपके जीवन में जो है चंगाई देना चाहता है। आसफ राजा के दिनों जो थे आरंभ के बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जब उसका अंत का दिन आया, उसका विश्वास जो था कमज़ोर हो गया।
जब युद्ध का टाइम आया उसने दमिश्क के राजा के ऊपर भरोसा किया। जब उसे रोग आया और उसने डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया, बल्कि एक विश्वासी को जो था परमेश्वर के पास आना चाहिए था। अगर आसव का राज्य अच्छा बना रहता तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे युद्ध के टाइम पे भी परमेश्वर को याद रखना चाहिए था। उसे अपने रोग के टाइम पे भी परमेश्वर के पर भरोसा रखना चाहिए था। उसके जीवन में इसलिए रोग आ गया क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसका रोग इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने परमेश्वर से ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया। क्या आप भी दुख और तकलीफ में हैं, रोग में हैं, तो आप किसे याद करते हैं? अपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा करते हैं? अपने ओहदे के ऊपर भरोसा करते हैं? आपके डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसव राज के जीवन में जब उसे पैर का रोग हुआ, उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, उसने डॉक्टरों को याद किया। क्या आप भी ऐसा ही जीवन जी रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। अगर आप दुख और तकलीफ में हो, युद्ध में फंसे हुए हो, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हो, वो इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ के इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया है। आपका रोग बहुत बड़ा हो गया है, नहीं जा रहा है कई सालों से, तो इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर के ऊपर नहीं, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हमसे इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी कोई भी नए साल में प्रवेश करे, वो सारे लोग परमेश्वर के सामने दीन होके आएँ, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। प्रभु जी, मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, मैं लोगों के ऊपर भरोसा करता रहा। जब मैं रोगी बना, मैंने आपको नहीं ढूंढा, मैंने डॉक्टरों को ढूंढा। प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करते। जब ये प्रार्थना हमारे जीवन में करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा। वो हमारे रोगों को ठीक करेगा, हमारे दुख और तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा और हमें आशीष से भर देगा। और जैसा हमारा आरंभ था वैसे ही हमारा अंत भी होगा। हे भाई और बहनों, आसव राज ने जब शुरुआत के दिन जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही विश्वास के साथ किए और बहुत सारी आशीष पाई। लेकिन जब अंत के दिनों आए, उसने अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ऊपर भरोसा किया। जब वो रोगी हुआ तो उसने परमेश्वर को नहीं, डॉक्टरों को ढूंढा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस नवे साल में आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपको विश्वास में और भी बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर।